हाय माय ब्रदर एंड सिस्टर। आज क्लास 9 साइंस सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइव है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहला चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री का है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, अपने आसपास जितनी जो भी चीज़ देख रहे हैं वो सब मैटर है। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, सिर्फ रीडिंग डाल दीजिएगा ना तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक ही है मैटर। मैटर किसे कहेंगे? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास होना चाहिए एंड ऑक्यूपाई ए स्पेस या वॉल्यूम। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब समझिए क्यूब, जिसमें लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब हो। जैसे क्यूब हो गया, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट हो गया, तीनों उसी को वॉल्यूम कहें। मास मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो सामान लाते हैं किराना शॉप में 1 kg 2 kg, वही इसी को मास कहते हैं। देखो उसी को और ब्रीफ कर रहे हैं और अच्छे से समझाने के। बस मैटर क्या है आपको यही ध्यान देना, मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। उसी को रटने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली मेरा समझ जाइएगा। आप एग्जाम में लिख दीजिए मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट जिसके अंदर में मास हो और ऑक्यूपाई स्पेस हो, जो जगह घेर ले, उसी को कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं। तो मास किसे कहते हैं? इफ़ यू पुट द इम्पिटी ग्लास, मान लीजिए एक गिलास हम आपके सामने बना देते हैं, पुट कर देते हैं। एक गिलास ले लीजिए, मान लीजिए पुट इन ग्लास। मान लीजिए आप एक गिलास लेंगे, पुट इन ग्लास, फिल विद द वाटर, इसमें वाटर भर दीजिए, वाटर भर दिए, फिल विद वाटर एंड आइस, आइस भी भर दीजिए, आइस एंड डेट द वेट इंक्रीज। अगर हम वाटर भर देंगे इसके अंदर और आइस डाल देंगे, मान लीजिए वाटर भी डाल दिए और आइस भी डाल दिए, ऑटोमेटिक है कि उसका वजन बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। और अगर वजन पर रख दीजिएगा तो इसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दिस प्रूव वाटर एंड आइस हैव द मास। वाटर और पानी में क्या है? मास है, उसी को मास कहते हैं। इस तरह समझिए। या 1 kg चीनी ले आए मार्केट से, उसमें भी समझिए वो मास है। और वॉल्यूम किसको कहेंगे ये समझिए। इफ़ यू फिल द ग्लास टू द ब्रीम, ब्रीम मतलब कंप्लीटली फिल कर देना। अच्छा वर्ड है, आप रखिए, एग्जाम में लिखेगा तो और बेहतरीन एग्जामिनर आपको समझेगा। ब्रीम कर देना मतलब कंप्लीट फिल कर देना, पूरी क्रॉप। ड्रॉप एंड आइस क्यूब इन द वाटर स्पिल आउट। एक देखिए गिलास बनाते हैं, फिर से इसको समझाने के लिए। एक गिलास बना दिए, आपको गिलास बना दिए। ये इसमें कह रहा है कि पानी पूरा क्या कम्प्लीटली फिल है। स्पिल मतलब पूरे सर्कल तक, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। इसमें क्या कर रहे हैं कि देखिए क्या लिखा है? स्पिल आउट। क्या एक क्यूब का क्या डाल रहे हैं? आइस ड्रॉप डाल दे रहे हैं। क्यूब मतलब लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, क्यूब डाल दिए इसमें, आइस ड्रॉप। जैसे ही इसको डाल लें तो इसका तो इतना स्पेस घेर दिया, अब पूरा पानी भरे हुए हैं तो इतना पानी ये बाहर, जितना बड़ा क्यूब का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम से पानी बाहर निकल जाता है। इसका मतलब क्यूब क्या घेरा? वॉल्यूम मतलब स्पेस लिया। तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम डालने के ये प्रूव हो रहा है कि जैसे ही हम आइस क्यूब डाल रहे हैं कि ये जगह लिया है, जगह लेने के बाद उतना ही पानी क्या हुआ? स्प्लिट हो गया, मतलब बाहर आउट हुआ। दिस प्रूव दैट आई ऑक्यूपाई स्पेस। आई क्या किया है? आइस जो लिया है वो जगह लिया, स्पेस लिया, ये प्रूव हो जाता है। कहेंगे जब आइस इतना पूरा भर दिए हम ग्लास को, और जब एक ड्रॉप क्यूब का आइस इसमें डालते हैं तो उतना ही स्प्लिट हो जाता, बाहर निकल जाता है पानी। मतलब जब जगह लिया होगा, अपने यहाँ पर जगह लिया होगा, तभी तो पानी इतना बाहर निकला। तो ये प्रूव हो जाता है कि पानी का आइस क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया, किसको? वाटर को बाहर निकाल। एग्जाम्पल एक और हम समझाते हैं। एयर, आप इससे पूछना चाहते हैं क्या है? एयर इज ए मैटर। एयर क्या है? हवा। आपको लगेगा कि मैटर नहीं है, कहें कि हवा में ना वजन है, आपको लगेगा कि वजन, हवा में तो वजन भी नहीं है, नहीं जगह छेक रहा है, तो आपके हिसाब से लगेगा कि हवा क्या है? मैटर नहीं है। मगर मतलब देखिए आपको समझाने के लिए कि एयर क्या है? एयर इज ए मैटर। यस, एयर क्या है? एक मैटर है। बिकॉज, क्यों? आपको समझाने की एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें ये सब दिया हुआ है, उसी को हम आपको एक्सप्लेन करें। कहाँ आपको डाउट होगा उसी को हम सही करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन लिख दिए। एक खाली बैलून ले और एक फूला हुआ बैलून ले। फूला हुआ बैलून जगह भी घेरता है। जब फुलाइएगा तो उसका बैलून जब फुलाते हैं तो जगह भी तो घेर लेता है, इस तरह का जगह घेर लिया, जगह भी घेरता है और उसमें थोड़ा वजन भी बढ़ जाता है। जब फुलाइएगा तो देखिएगा थोड़ा सा वजन लगता है, वजन बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि एयर इज आल्सो मैटर, जिसमें वॉल्यूम है, जगह बन पूरा फूल गया, हल्का से इसमें वजन आ जाता है तो मैटर है। क्या? गुस्सा, एंग्री क्या? गुस्सा बताइए, एनसीईआरटी में है, पढ़िएगा। यही बहुत डाउट क्रिएट कर रहा है कि क्या गुस्सा, एंग्री, प्यार, लव, कोल्ड, ठंडा मैटर है?
नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है, इनका कोई वजन मतलब वेट नहीं है। क्या नहीं है? वजन मतलब बताया था, यहाँ पर लिखा है ना, मास होना चाहिए, मास नहीं है, या वजन नहीं, तो मास नहीं है, मास नहीं है, नहीं है, नहीं होता है। देखिए यहाँ पर लिखे मास नहीं होता है, और ना ही ये जगह घेरते हैं। गुस्सा कहाँ जगह घेर रहा है? वो तो अपने अंदर सिम्टम में है ना। गुस्सा अपने से दिख रहा है, खाली चेहरे से आपको दिखेगा कि हम गुस्से में हैं, बस उसका मास कहाँ है, वॉल्यूम कहाँ है, स्पेस कहाँ घेरा, नहीं घेरा। ये सिर्फ क्या है? फीलिंग है, सिर्फ फीलिंग है, इसलिए ये क्या है? मैटर नहीं है। आप बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने जितने भी क्लास के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, CBSE बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर कीजिए, और जो भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।